बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डी स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th मैथ कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो आए देखते हैं 1.4 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। हम सबसे पहले कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफार्मेबल। कंफार्मेबल का मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स इक्वल हों उसको कंफार्मेबल कहते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफार्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस गिवन प्रोडक्ट ए बी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करने से उन वो मैट्रिक्स कंफार्मेबल कहलाए और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंफार्मेबल कहलाए इफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ द कॉलम जो है ए मैट्रिक्स के वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ द रोज बी मैट्रिक्स के। तो आए देखते हैं इसकी एग्जांपल। ए हमारे पास है 1 2 3 0 और बी हमारे पास क्या है 1 4। अब देखें इसके अंदर 1 2 यानी दो कॉलम्स हैं और इसके अंदर देखें एक और दो रोज है। तो नंबर ऑफ दी कॉलम्स और नंबर ऑफ दी रोज इक्वल है की वजह से हम इसको कहेंगे ये कंफार्मेबल मैट्रिक्स है और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंफार्मेबल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास हो 4 1 और बी हमारे पास हो 1 2 3 0। अब देखें इसके अंदर एक कॉलम है और इसके अंदर क्या है दो रोज है। तो ये हमारे पास नॉट कंफार्मेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स बराबर नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफार्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कौन सा मैट्रिक्स जिसका प्रोडक्ट कंफार्मेबल मल्टीप्लिकेशन है, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसका कंफार्मेबल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बनता है। तो हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 1 -1 0 2। तो आपको मैंने पहले बताया कि पहले जो मैट्रिक्स जो होता है उसके नंबर ऑफ द कॉलम्स को आपने देखना होता है। तो नंबर ऑफ द कॉलम्स इसके अंदर क्या है 2 और इसके अंदर नंबर ऑफ द दो जो दूसरा मैट्रिक्स होता है इसके अंदर नंबर ऑफ द रोज को देखना होता है। तो इसके अंदर भी 2 है यानी 2 और 2 यानी तादाद बराबर है नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स की। तो हम कहेंगे कि ये कंफार्मेबल मैट्रिक्स है। आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आए इसके अंदर देखें नंबर ऑफ द कॉलम्स 1, इसके अंदर भी 2 नंबर ऑफ द कॉलम्स है, इसके अंदर भी रोज को देखें 2 रोज है। तो ये भी क्या है कंफार्मेबल मैट्रिसेस है। क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट है। पहले मैट्रिक्स के अंदर देखें नंबर ऑफ द कॉलम्स हमारे पास 1 है और इसके अंदर नंबर ऑफ द रोज 2 है। तो इनकी तादाद बराबर नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉट कंफार्मेबल मैट्रिसेस है। आगे चौथा पार्ट है हमारे पास। इसके अंदर देखें 1 2 यानी 2 हमारे पास कॉलम्स है और इसके अंदर रोज कितनी है 2 रोज है। तो ये हमारे पास क्या है कंफार्मेबल मैट्रिसेस है। पांचवा पार्ट करते हैं। इसके अंदर देखें 1 कॉलम 2 3 यानी 3 कॉलम्स है, 1 2 और 3 इसके अंदर रोज है, यानी नंबर ऑफ द रोज नंबर ऑफ द कॉलम बराबर है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कंफार्मेबल मैट्रिसेस है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ ए इक्वल मैट्रिक्स 3 0 -1 2 और बी हमारे पास है मैट्रिक्स
6 5 फाइंड करना है ए बी मल्टीप्लाई और सेकंड फाइंड करना है बी ए मल्टीप्लिकेशन और बताया कि इफ पॉसिबल्स। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का कंफर्मेबल चेक करना है। तो जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके अंदर नंबर ऑफ द कॉलम्स और जो सेकंड वाला है उसमें नंबर ऑफ द रॉज को चेक करना है। अगर बराबर आ जाए तो उसको हम कंफर्मेबल कहेंगे, वरना उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो ए बी है, ए की रकम लिख ली 3 0 -1 2 और बी की रकम लिख ली 6 5। अब देखें इसके अंदर नंबर ऑफ द रॉज 1 2 वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ द कॉलम्स 2 है और बी वाला जो मैट्रिक्स इसके अंदर नंबर ऑफ द रॉज 2 है। देखें इनकी तादाद बराबर है तो ये कंफर्मेबल है, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, यानी रॉज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 6 के साथ ज़रब कर देनी, दरमियान में प्लस, और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 6 के साथ ज़रब कर देना, यानी पहली राव को पहले कॉलम के साथ ज़रब किया। इसी तरह दूसरी राव को भी पहले कॉलम के साथ ज़रब करना है। -1 को 6 के साथ ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 2 को 5 के साथ ज़रब किया तो 2 ज़रब 5 आ जाएगा। अब 6 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस 0 को 5 के साथ ऐड कर ज़रब करेंगे, 0 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। -1 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो -6, प्लस वैसे आ जाएगा। 2 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 18 जमा 0 18 आ जाएगा। अब देखें 10 जो है 10 प्लस का है और -6 यानी कि 6 जो है वो माइनस का है। अब जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो साइन होता है वो अतत है। तो हमारे पास ये देखें 4 यानी कि 10 में से 6 निकालें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरह उसका 2 का सेकंड पार्ट है तो बी है और आगे बताया हुआ है कि इफ़ पॉसिबल्स। तो पॉसिबल्स देखते हैं। पहले बी की रकम लिखेंगे, बी मैट्रिक्स है 6 5 और फिर ए मैट्रिक्स ही लिखेंगे 3 0 -1 2। तो सबसे पहले इसकी कंफर्मेबल चेक करनी है। मैंने आपको कंफर्मेबल का बताया कि जो मैट्रिक्स पहला होगा उसकी नंबर ऑफ द कॉलम्स चेक करने। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए। अब इसके अंदर क्या है 1 2 और नंबर्स ऑफ रोज मैट्रिसेस बी, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसके अंदर 2 रोज है, इसके अंदर 1 कॉलम्स है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको कहेंगे कि ये नॉट कंफर्मेबल मैट्रिसेस है। देन मल्टीप्लिकेशंस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कंप्लीट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है मैट्रिक्स 1 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 0 के साथ। तो इसके अंदर देखें नंबर ऑफ दी कॉलम्स कितने 2, इसके अंदर नंबर ऑफ दी राउज कितनी है 2, यानी नंबर ऑफ दी कॉलम्स नंबर ऑफ दी राउज इक्वल है। तो ये क्या है कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने ये कंफर्मेबल ज़रूर चेक करनी हर मैट्रिक्स की। तो इसका सॉल्यूशन है
1 को 4 के साथ ज़रब कर देना है, प्लस और 2 को 0 के साथ ज़रब कर देना है, यानी राउज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 को 4 के साथ ज़रब की 4, प्लस 2 को 0 के साथ ज़रब की 0। तो 4 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1 2 5 माइनस 4। इसके अंदर भी देखें 1 2, यानी 2 कॉलम्स है और 2 ही रोज है। 1 2 1 2, तो ये भी क्या है? कंफर्मेबल है। अब देखिए 1 को रोज को क्या करना है? कॉलम के साथ ज़रब करना है। 1 को 5 के साथ, दरम्यान में प्लस, और 2 को -4 के साथ। 1 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, और 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखें बड़ी रकम कौन सी है? 8, और छोटी रकम क्या है? 5। अब बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस है, तो ये हमारे पास -3 आंसर आएगा। इसका तीसरा पार्ट करते हैं। -3 0 4 0, तो ये भी क्या है? कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि राउज को कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई 4, दरम्यान में प्लस, और 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करना है। -3 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 0 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। -12 में 0 ऐड करेंगे तो -12 आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। 6 0 -0 4 0, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें नंबर, ये भी कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। 1 2, 2 कॉलम्स है, 1 2, 2 रोज है। तो रोज को कॉलम के साथ 6 को 4 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और -0 को 0 के साथ ज़रब कर देना है। 6 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस माइनस 0 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। 24 में से 0 निकालें तो 24 आंसर आएगा। इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो इसकी भी कंफर्मेबल चेक करते हैं। 1 2, यानी 2 कॉलम्स हैं। 1 2, 2 ही राउज है, तो जिसमें नंबर ऑफ द कॉलम नंबर ऑफ द राउज बराबर आ जाएं तो वो कंफर्मेबल है। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो आए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं राउज को कॉलम के साथ, यानी पहली राउज को पहले दोनों कॉलम के साथ ज़रब करना है। 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, दरमियान में प्लस, 2 को 0 के साथ ज़रब करना है। इसी तरह 1 को 5 के साथ ज़रब कर देना है, 2 को -4 के साथ ज़रब कर देना है, यानी दरमियान में प्लस और 2 को -4 के साथ ज़रब कर देना है। -3, अब दूसरी राव जो है उसको भी दोनों कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई -4।
तीसरी राउज को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। 6 को 4 के साथ, -1 को 0 के साथ, 6 को 5 के साथ और -1 को -4 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 के साथ ज़रब किया तो 4, 2 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0, 1 को 5 के साथ ज़रब किया तो 5, प्लस माइनस माइनस और 4 को 2 के साथ ज़रब किया तो 8, 3 को 4 के साथ ज़रब की तो -12 और 0 को 0 के साथ ज़रब की तो 0, -5, -3 को 5 के साथ ज़रब की तो -15 और 0 को 4 के साथ ज़रब की तो 0 आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, 6 को 4 के साथ ज़रब की 24, प्लस माइनस माइनस और 0 को -1 के साथ ज़रब की तो 0 आ जाएगा। 6 को 5 के साथ ज़रब की तो 30 और माइनस माइनस प्लस और 4 को 1 के साथ ज़रब की तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें। 4 में 0 ऐड करना है तो 4 आ जाएगा। अब 8 देखे बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो -3 आ जाएगा। -12 में 0 ऐड करेंगे तो -12, -15 में से -0 निकालेंगे तो -15 वैसे आ जाएगा। 24 में से 0 निकालेंगे तो 24 वैसे आ जाएगा। 30 में 4 ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।